नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस के एक विशेष एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमेशा ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर संविधान को ताक पर रखने के आरोप लगाते रहे। ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक छींटाकशी का हिस्सा है या फिर इनमें कोई सच्चाई है, यह एक अलग बहस का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान के द्वारा ही भारत में लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई। 74 वर्षों के सफर में ही भारतीय लोकतंत्र ने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। इस सब के बीच यह जानना महत्वपूर्ण है कि खुद संविधान निर्माता ने भारतीय लोकतंत्र के लिए कौन कौन से बड़े खतरे देखे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए अपने भाषण में भारतीय लोकतंत्र के लिए 3 बड़े खतरे बताए थे। ताज्जुब की बात है कि ये सभी परिस्थितियां अतीत में देश देख चुका है, वर्तमान में भी इसके उदाहरण मौजूद हैं। उनकी पहली चेतावनी जनता द्वारा सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनाई जाने वाली गैर संवैधानिक प्रक्रियाओं पर थी। अपने भाषण में अंबेडकर सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जरूरी बताते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कि हमें खूनी क्रांतियों का तरीका छोड़ना होगा, अवज्ञा का रास्ता छोड़ना होगा, असहयोग और सत्याग्रह का रास्ता छोड़ना होगा। यहां अंबेडकर यह भी कहते हैं कि लक्ष्य हासिल करने के कोई संवैधानिक तरीके ना हो तब तो इस तरह के रास्ते पर चलना ठीक है, लेकिन संविधान के रहते हुए ये काम अराजकता की श्रेणी में आते हैं और इन्हें हम जितनी जल्दी छोड़ दें हमारे लिए बेहतर होगा। डॉक्टर अंबेडकर के इस भाषण में दूसरी चेतावनी यह थी कि भारत सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र ना रहे बल्कि यह एक सामाजिक लोकतंत्र का भी विकास करे। उनका मानना था कि यदि देश में जल्दी से जल्दी आर्थिक सामाजिक असमानता की खाई नहीं पाटी गई, यानी सामाजिक लोकतंत्र नहीं लाया गया, तो यह स्थिति राजनीतिक लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाएगी। उन्होंने अपने भाषण में कहा है, राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मान रहे होंगे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से हम अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति की कीमत एक नहीं मानते। हम कब तक हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम लंबे अरसे तक यह नकारते रहे तो ऐसा करके अपने राजनीतिक लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे होंगे। अपने इसी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र के लिए एक तीसरा खतरा बताते हैं और जो वर्तमान राजनीति में बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। अंबेडकर ने संविधान सभा के माध्यम से आम लोगों को चेतावनी दी थी, वो किसी भी राजनेता के प्रति अंधश्रद्धा न रखे, नहीं तो इसकी कीमत लोकतंत्र को चुकानी पड़ेगी। दिलचस्प बात है कि उन्होंने यहाँ राजनीति में सीधे सीधे भक्त और भक्ति की बात की। वे अपने भाषण में कहते हैं, महान लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया, उनके प्रति कृतज्ञ रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृतज्ञता की भी एक सीमा है। दूसरे देशों की तुलना में भारतीयों को इस बारे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भारत की राजनीति में भक्ति या आत्मसमर्पण या नायक पूजा दूसरे देशों की राजनीति की तुलना में बहुत बड़े स्तर पर अपनी भूमिका निभाती है। धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन का निश्चित रास्ता है और जो आखिरकार तानाशाही पर जाकर खत्म होता है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपने एक आलेख में कहते हैं कि अंबेडकर ने उस समय गांधी, नेहरू और सरदार पटेल के लिए जनता में अंधश्रद्धा देखी थी। इस स्थिति में ये नायक किसी सकारात्मक आलोचना से भी परे हो जाते हैं और शायद यही समझते हुए अंबेडकर ने अपने भाषण में राजनीतिक भक्ति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। बदकिस्मती से भारतीय राजनीति में यह बीमारी काफी गहरी है। जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर जो इतने विजनरी व्यक्तित्व थे, इतने महान वो शिक्षाविद, जितनी भी तरीके से उनके बारे में आप चर्चा करते हैं या हम चर्चा करते हैं, किसी भी तरीके से आप उनके काम को जब देखते हैं, आकलन करते हैं, तो उन्होंने हर चीज इस तरीके से सोची समझी कि देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए किस नीति को किस तरीके से हम कहां अप्लाई करेंगे ताकि देश उत्थान की ओर
उन्मुख हो, ना कि पतन की ओर वो जाए। उनको हम आज अपने सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, या फिर कई पूरे देश में पता नहीं कितने लोग किस किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आज की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को अगर अम्बेडकर देखते तो उन्हें वाकई निराशा ही होती कि जिस तरह का सपना उन्होंने देखा और जिस तरह के सपने के आधार पे उन्होंने संविधान की एक रचना रची थी, आज कहीं ना कहीं हम उस राह पे फिसल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा की ओर इंगित कर रही है आज की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक धारा कि वो कहीं ना कहीं खाई जो पाटने की बात अम्बेडकर कर रहे थे, वो खाई और गहरी होती दिख रही है। टीटीएस विशेष के दर्शकों से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि इन मुद्दों पे सोचा जाए। जो बात उन्होंने भक्त और भक्ति के बारे में कही है, उसे वर्तमान राजनीति के समकक्ष भी देख सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने जब ये बात कही थी तो वो नेहरू, पटेल या गांधी के बारे में जो एक नायक की भूमिका में वहां उस समय भी लोग फंस रहे थे, और आज भी कहीं ना कहीं फिर से वो नायक को पूजने की एक व्यवस्था चल पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये डार्क साइड ऑफ पॉलिटिक्स जो हावी होता जा रहा है देश में, उसके ऊपर सोचना जरूरी है। तो इस माध्यम से हम ये समझते हैं कि जो टीटीएस के दर्शक हैं इन मुद्दों पे सोचेंगे निष्पक्ष भाव से, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको झकझोरने में ये एपिसोड कुछ सक्षम होगा। इसी तरह से हम नई नई चीजें, महान लोगों के कुछ बढ़िया जो उन्होंने काम हमारे सामने रखे हैं ताकि देश उन्नति की राह पे अग्रसर हो, हम आपके पास लाते रहेंगे। और अगर इस तरह के कंटेंट को आप लाइक कर रहे हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।